हाय फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में आप सब लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। मैं आज कुछ साइंस लेकर आई हूँ जो प्रूव करता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप ट्विन फ्लेम्स हो। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस थ्रू और अपने नॉलेज और अपने इंट्यूशन थ्रू जो भी मैंने जाना है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स मेरे जो कमेंट्स में कोई लोग पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसके आंसर्स देना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं उस क्वेश्चंस के आंसर दूंगी और उसके बाद इस टॉपिक पर कंटिन्यू करूंगी। तो फ्रेंड्स किसी ने मुझे पूछा है कि इस जर्नी से क्या सीखने को मिलते है करके, मतलब क्या मैंने सीखा है इस जर्नी में, जर्नी के पाथ में चलते हुए मैंने क्या सीखा है। तो मैं इसका आंसर दूंगी फ्रेंड्स कि मैंने ये सीखा है कि दिस प्रोसेस कैन बी पेनफुल। ये पेनफुल हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना पेनफुल हो सकता है, बट इट कैन लीड टू ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस। मतलब हम अपने अवेयरनेस तक पहुंच सकते हैं, हमारे हायर पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं, हायर सेल्फ तक पहुंच सकते हैं, हमारे सोल ग्रोथ हो सकते हैं अगर हम इस जर्नी में आगे बढ़े। तो पेनफुल है, कुछ कुछ भी हमें पता नहीं है आगे क्या होने वाला है हमारे साथ, कितना हमें पेन मिलने वाले हैं अपने रिलेशनशिप में, जो करंट रिलेशनशिप चल रहे हैं वहाँ पर भी, और फ्यूचर में क्या होगा हमें इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन मैं इस जर्नी में पेन लेने के लिए भी तैयार हूँ फ्रेंड्स। जिसने भी मुझे ये पूछा है तो मैं उसी से यही कहूँगी कि जो पेन सहने के लिए रेडी है वो ही इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। जो काम करने के लिए रेडी है, अपने ऊपर अपने सोल ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए रेडी है, अपने थॉट पर वर्क करने के लिए रेडी है, वो ही इस जर्नी में आगे निकल सकते हैं, अपने मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। यस फ्रेंड्स, होप आपको जिसने भी मुझे पूछा है उनको ये रिप्लाई मिला होगा। थैंक यू फॉर आस्किंग मी सच क्वेश्चंस। ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग मी फ्रेंड्स। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप फिर भी मुझसे मतलब कमेंट्स कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। साइंस की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जानना कि ट्विन फ्लेम जर्नी इट्स ओनली ए स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम, नॉट ए साइंटिफिक वन। साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है ये एक स्पिरिचुअली बिलीफ सिस्टम है जो सिर्फ वही इंसान समझ सकते हैं जो स्पिरिचुअली अलाइंड है। ट्विन फ्लेम जर्नी में फ्रेंड्स, ये जो ट्विन फ्लेम्स है ना, इनका जो लव है, प्यार है, बहुत इंटेंस होता है। यहाँ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। दोनों के मना करने के बावजूद इनको मिलना ही पड़ता है। यहाँ 3D से ज़्यादा 5D काम करता है। मतलब यहाँ पर यूनिवर्स, इन दोनों को मिलाने का काम यूनिवर्स का है, ना कि इन लोगों का। मतलब हम सोच समझकर कुछ प्लान करके मिल नहीं सकते। सब कुछ यूनिवर्स डिसाइड करता है कब और कैसे इन दोनों को मिलना है। यहाँ पर स्पिरिचुअली दोनों का ग्रोथ ही ग्रोथ होता है इस जर्नी में आने के बाद, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी गोइंग। यहाँ पर ईजिली नहीं मिलता, हमें तपस्या करना पड़ता है, हमें बहुत कुछ स्पिरिचुअल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। दोनों ट्विन्स के बीच में एक इंटेंस मैग्नेटिक पुल होने के वजह से दोनों एक दूसरे को अपने इनसिक्योरिटीज़, फियर्स एंड स्ट्रेंथ दोनों रिफ्लेक्ट करके बताता है। दैट मीन्स फ्रेंड्स, दोनों एक दूसरे को मिरर करता है। और फ्रेंड्स, ये मिररिंग की वजह से ही ये लोग धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते हैं और इनके लाइफ में ग्रोथ आने लगते हैं। जब एक ट्विन दूसरे को मिरर करके ये बताता है कि
उनके जो ट्रिगर्स थ्रू ये बता देता है कि तुम्हें तुम्हारे फियर के ऊपर काम करना चाहिए या स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहिए या जेलसी के ऊपर काम करना चाहिए। तो अक्सर इन दोनों के बीच में लड़ाई भी होते हैं, ज़्यादा करके तो साइलेंट वार ही होते हैं, जिसकी वजह से इनमें एक सेपरेशन आता है। और इस सेपरेशन के पीरियड में ये लोग अपने उस ट्रिगर्स के ऊपर, उस फियर्स, उस जो स्ट्रेंथ जो भी उनके ट्विन ने मिरर किया होता है उसके लिए वो काम करने लगते हैं और इस तरह से इनका ग्रोथ होते हैं। अगर ये दोनों ट्रू ट्विन फ्लेम है फ्रेंड्स, मतलब अगर ये दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ही इनका ग्रोथ होता है। अदरवाइज आप समझ लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, आपको एक कार्मिक कनेक्शन में हो सकते हैं। ये बात मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि फ्रेंड्स कि आपके ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपका स्पिरिचुअली ग्रोथ होता ही है। आपका हर मैटर में आप स्ट्रांग होते ही हैं। आप पहले से कई ज़्यादा ऊपर बढ़ने लगते हैं। आपके जो भी आपका बीमारियां है, कुछ भी होने दो, आपका जो भी प्रॉब्लम्स है सब दूर होने लगते हैं धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि जल्दी से कुछ होता है। फिर स्पिरिचुअली हम जब काम करते हैं तब हमारे ईश्वर हमारा सुनता है और हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो एक एक करके दूर होने लगते हैं। इसलिए हम इस कनेक्शन को एक पावरफुल कनेक्शन कहते हैं या फिर लाइफ चेंजिंग कनेक्शन कह सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे जो लाइफ है जैसे पहले थे वैसे बिल्कुल नहीं रहता, वो एकदम चेंज हो जाता है, एकदम ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगता है। हम कभी पास्ट में सोचा भी नहीं होता है कि हमारे लाइफ इतने बदल जाएंगे, क्योंकि हम एक हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो पैटर्न्स है, हम एक अलग इंसान ही हो जाते हैं। सही में, सही मायने में देखो तो हम एक अलग इंसान हो जाते हैं। पहले जैसे थे वैसे बिल्कुल नहीं रहता। दोनों ट्विन फ्लेम में से एक ट्विन फ्लेम जब इस जर्नी के बारे में जानते हैं और अपने ऊपर काम करने लगते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि मिररिंग थ्रू या फिर सेपरेशन के वक्त कभी भी हो सकते हैं, जो दूसरा ट्विन फ्लेम है वो भी, उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं, वो भी ग्रो करने लगते हैं। ये भी आपको एक साइन है जो देखने को मिलता है कि दोनों का अवेकनिंग साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन मोस्टली अवेकन्ड पहला होता है और जैसे ही वो इस जर्नी के बारे में समझते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं, ग्रो करते हैं, तो पीछे पीछे ये भी देखने को मिलता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनका भी ग्रोथ हो रहा है, वो भी अवेकन होते जा रहा है। ऐसे भी आपको एक साइन है जो प्रूव करता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और सिंक्रोनिटीज़ तो बहुत सारे दिखते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग synchronicities numbers, angel numbers like 1111, 111, 222, 144, 143, 717, ये आपको बार बार देखने को मिलते हैं। नहीं तो जो आपका पार्टनर का जो बर्थ डेट, ये मुझे बहुत दिखता था, पहले भी दिखता था, अभी भी दिखते हैं कभी कभी। तो ये भी एक साइन है फ्रेंड्स, सिंक्रोनिटिसिटी इसका बार बार दिखना। इनका जो कार्मिक रिलेशंस है, जो कार्मिक साइकिल में ये दोनों फंसे थे, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ऑलमोस्ट दोनों का मैच करता होगा। चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ हो या फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ हो, ये दोनों जो तकलीफ़ों से गुजरे होंगे वो बहुत सिमिलर ही होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर जो डिवाइन टेस्ट है ना, ये शुरुआत से लेकर ऐसा चलता ही रहता है। डिवाइन हमेशा हमें चेक करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं, हमारे ग्रोथ किस तरह से हो रहे हैं। मतलब फ्रेंड्स, द रियलिटी ऑफ द रिलेशनशिप सेट्स इन लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट एंड पर्सनल ग्रोथ। टेस्ट कैसे करते हैं? पहले कॉन्फ्लिक्ट ही कराता है ट्विन फ्लेम्स के बीच में डिवाइन, फिर उसके बाद जब एक
ट्विन फ्लेम वर्क करते हैं और वहाँ से उसका जो पर्सनल ग्रोथ होता है ये हो रहा है कि नहीं, यही डिवाइन टेस्ट होता है. Twin flames also may have similar qualities. You can also see, friends, both may take same actions at the same time. For example, releasing karmic cycles. और आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों ट्विन फ्लेम्स हर्ट भी होते हैं ना, एक साथ हर्ट होते हैं. ऐसे बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ इन दोनों में देखने मिलते हैं. दे मे बी ऑपोजिट ऑल्सो, फ्रेंड्स, इन मेनी वेज. लेकिन है ना, दे स्टिल शेयर ए वियर्ड लाइकनेस एंड ए डीप सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स, अभी सोचिए कि अभी मेरे केस में मैं बोलती हूँ, मुझे डांस करना बहुत पसंद है. मेरे जो ट्विन फ्लेम है उनको भी पसंद है, लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं होता डांस, तो वो मुझे लाइक ज़रूर करते हैं. मेरे डांस करना उन्हें बहुत पसंद है, बट वो कभी लाइफ में किया नहीं होता. तो दिस काइंड ऑफ लाइकनेस इज़ देयर बिटवीन टू. They both are always happy, friends, and sufficient with what they have. And जैसे भी परिस्थिति सर्कमस्टेंसेस में वो है ना, अभी की सिचुएशन में वो हमेशा हैप्पी ही रहते हैं. उनके पार्टनर अगर कार्मिक हो, पेरेंट्स अगर कार्मिक हो, ब्रदर सिस्टर्स जैसे भी हो, लेकिन वो कभी भी उनके साथ भी अच्छे से ही बिहेव करते हैं और इसके वजह से वो हमेशा आपको खुश ही दिखेंगे. एंड फ्रेंड्स, फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट हैबिट विच दे हैव. ये जो ट्विन फ्लेम्स है ना, हर किसी को माफ़ कर देते हैं. एक गिवर रहते हैं दोनों भी, और गिवर होने की वजह से ना ये सभी लोग उनके ज़िंदगी में जो भी लोग हैं, कोई भी उनके लाइफ में आते हैं, सबको वो डीपली समझते हैं. इतना डीपली कि वो इतना समझते हैं वो इंसान को कि चाहे ट्विन फ्लेम्स की कोई गलती हो या ना हो, वो अपने अपोजिट पर्सन है वो उनको तुरंत माफ़ कर देते हैं. वो उनकी इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग रहते हैं ना ट्विन फ्लेम्स का, कि वो उनके अंदर के फीलिंग भी जानते ही है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स, सब लोग ऊपर के बातों पर विश्वास करते हैं. जो ऊपर से लोग एक मास्क पहनकर घूमते हैं, कुछ भी होने दो, वो मास्क पहनकर ही लोग चलते हैं आजकल. सब दिखावटी दुनिया है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स है ना, अच्छी तरह समझते हैं ये दिखावटी जो चेहरा है, ये जो मास्क पहना हुआ है, इसके अंदर का जो इमोशंस है, ये बिना कहे ही समझ जाते हैं. ये क्वालिटीज़ होते हैं ट्विन फ्लेम्स के पास. ओके फ्रेंड्स, तो फिर यही सारे साइंस थे जो प्रूव करता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. तो होप यू ऑल लाइक्ड माय वीडियोस. थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस. आई लव यू फ्रेंड्स. बाय.